हेलो चिल्ड्रन। तो आज का टॉपिक है शॉर्ट स्टोरी। तो आज हम जानेंगे कि शॉर्ट स्टोरी क्या होता है और इसका क्या इन्फ्लुएंस है। A short story is a piece of fiction can be read in one sitting and focuses on a self-contained incident or series of linked incidents with the intent of evoking a single effect or mood. एक शॉर्ट स्टोरी जो होता है वो एक पीस ऑफ फिक्शन होता है। फिक्शन मीन्स इमेजिनरी, इमेजिनरी मीन्स जो हम इमेजिन करते हैं, जो अपने माइंड में सिनेरियो बनाते हैं, जो कि ट्रू नहीं है लेकिन हमारा माइंड सोचता है। एंड कैन बी रीड इन वन सिटिंग, मतलब हम वन सिटिंग मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन में पढ़ सकते हैं। एंड फोकसेस ऑन अ सेल्फ कंटेंट इंसिडेंट, मतलब जो सेल्फ कंटेंट इंसिडेंट होते हैं और सीरीज ऑफ लिंक्ड इंसिडेंट्स विद द इंटेंट ऑफ इवोकिंग अ सिंगल इफेक्ट और मूड, जो कि हमारे ऊपर एक इफ़ेक्ट डालता है, उससे कहते हैं शॉर्ट स्टोरी। द शॉर्ट स्टोरी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ लिटरेचर। जो शॉर्ट स्टोरी इज़ द ओल्डेस्ट टाइप है, सबसे लिटरेचर का ओल्ड टाइप है। ओके, और ये किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट कर चुका है? लीजेंड्स, माइथिक टेल्स, फोक टेल्स, फेयरी टेल्स, tall tales, fables, and anecdotes in various ancient communities around the world। और जो मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी जो डेवलप हुई थी वो अर्ली 19th सेंचुरी में डेवलप हुई थी। सो अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशन, तो आप अ शॉर्ट स्टोरी से मूड तक लिख सकते हैं, फिर पूरा पैरा ही आप लिख सकते हैं, मतलब एक डेफिनेशन की तरह आप समझ भी सकते हैं और एग्जाम में जाए तो लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब हमारा सेकंड टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। एलिमेंट्स क्या होते हैं शॉर्ट स्टोरी के? देयर आर 5 मेन एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। फर्स्ट इज कैरेक्टर, सेकंड सेटिंग, थर्ड इज प्लॉट, फोर्थ इज कॉन्फ्लिक्ट एंड फिफ्थ इज पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर की बात करें। अ कैरेक्टर इज़ अ पर्सन, अ फिगर, एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एन एनिमल दैट ड्राइव्स द स्टोरी फॉरवर्ड। जैसे कोई एक स्टोरी है, अब उस स्टोरी में कोई ना कोई तो होगा ही, कोई पर्सन या कोई एनिमल या कोई ऑब्जेक्ट, कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो उसी को हम कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे आप मूवी ही ले लीजिए, जैसे अगर आपने मूवी देखी है भूल भुलैया या कोई भी मूवी देखी है, तो जैसे भूल भुलैया में जो कार्तिक आर्यन है, कियारा आडवाणी है, तो वो उस मूवी के कैरेक्टर हैं। तो इसी तरह स्टोरी में भी कैरेक्टर होते हैं। तो मतलब जैसे कोई प्रोटोगनिस्ट है, कोई पीपल, एनिमल, कोई फिगर, तो उसको हम कैरेक्टर ही बोलेंगे। तो वो कैरेक्टर है, स्टोरी का कैरेक्टर। ओके, अब सेकंड इज सेटिंग। अब सेटिंग क्या होता है? सेटिंग वो होता है कि जो स्टोरी में, मतलब कहाँ स्टोरी सेट की गई है, कहाँ में से किस टाइम बता रहा है वो, जैसे टाइम, प्लेस। जैसे कोई स्टोरी तो ना हिस्टोरिकल, जैसे आपने सुना होगा हिस्टोरिकल नोवेल, लेकिन वो नोवेल लेकिन शॉर्ट स्टोरी की बात है। लेकिन अगर इससे अकबर बीरबल की कहानी हो गई, तो वो 15th सेंचुरी की बात है, वो एक हिस्ट्री की बात है, वो एक अलग टाइम की बात है। जैसे हम आज के टाइम की बात करें तो ये अलग टाइम है। प्लेस, जैसे कोई स्टोरी शिमला में लिखी गई है, तो उसकी सेटिंग कहाँ हुई? शिमला में। तो मतलब जिस टाइम पे, जिस प्लेस पे, आप इस डेफिनेशन को समझ लीजिए या फिर याद भी कर लीजिए, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो मतलब जिस टाइम और प्लेस पे वो स्टोरी प्लेस की गई है, स्टोरी टेक्स प्लेस, उसी को हम सेटिंग बोलते हैं। एंड द थर्ड इज प्लॉट, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। प्लॉट is the way an author creates and organizes a chain of events in a narrative, just like beginning, middle and end। देखिए, हर स्टोरी का एक बिगनिंग होती है,
मिडल होता है उसका और उसकी एंडिंग भी होती है। तो वो प्लॉट जो है उसी की चेन बनाए हुए हैं, बिगनिंग मिडल एंड एंड। मतलब जो स्टोरी में इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स से जो घटनाएँ जो घटित होती हैं स्टोरी में, तो उसी को प्लॉट बोलते हैं। वो एक चेन है जो कि एक ऑथर है जिसको क्रिएट करता है। एंड ये कैसे क्रिएट होती है, जिस लाइक हम इस फिगर से समझेंगे। फर्स्ट, बिगनिंग ऑफ द स्टोरी वेयर कैरेक्टर्स एंड सेटिंग आर इंट्रोड्यूस्ड। जैसे कि हमने एलिमेंट्स में पढ़ा था कि जब हम किसी स्टोरी को बिगनिंग करेंगे उसमें कैरेक्टर्स होंगे, कोई प्लेस, कोई टाइम सबसे पहले उस स्टोरी में आएगा, ठीक है। उसके बाद कोई एक्शन होगा। अब वो स्टोरी है उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब ज़िंदगी में आए हो तो कुछ ना कुछ तो काम करोगे। तो राइजिंग एक्शन वेयर द मैन कैरेक्टर फेसेस अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब होगा कुछ जो चीज़ हीरो को नहीं पसंद होगी वो चीज़ हो रही होगी, या किसी के साथ, किसी गुंडे के साथ झगड़ा, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट एक सीरीज या कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अब क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्टोरी एंड ऑल्सो इन अ मूवी क्लाइमेक्स इज मोर इम्पोर्टेंट। द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी व्हेन वी लर्न द आउटकम। अब हमें पता चलेगा, मतलब होता है ना कि एक, अब हम इसमें आउटकम जानेंगे। जैसे कोई स्टोरी है उसमें किसी का मर्डर हो गया, तो वो मर्डर किसने किया, क्यों हुआ, तो वो एक एक्साइटिंग पार्ट है। कह सकते हैं ना कि कोई भी स्टोरी का सस्पेंस क्रिएट हो जाना, तो हम उस सस्पेंस की वजह से हम उस स्टोरी को देखते हैं, हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। क्लाइमेक्स एक इंटरेस्ट बढ़ाता है स्टोरी में, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इवेंट्स लीडिंग टू द एंड ऑफ द स्टोरी। अब उसमें दिखाया जाएगा कि स्टोरी कैसे एंड होगी, इससे कुछ इवेंट दिखाया जाएगा, फॉलिंग एक्शन कुछ होगा, लास्ट में लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्वारल होते हैं, तो वो क्या होगा स्टोरी में वो हमें पता चलेगा। एंड लास्ट में आता है रिजोल्यूशन, जिसमें हमारी स्टोरी का, मूवी का एंड ह्यूमंस का भी एक ना एक दिन दी एंड जरूर होता है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? अब ये भी एक शॉर्ट स्टोरी का एलिमेंट है और आप थोड़ा समझ भी गए होंगे। कॉन्फ्लिक्ट इज एनी मोमेंट वेयर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी वांट्स समथिंग बट समवन, समथिंग और द वर्ल्ड अराउंड देम इज टर्निंग इन देयर वे। जस्ट लाइक इस कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है कि उस स्टोरी का हीरो, तो वो हीरो कुछ और चाहता है, जो बाकी के लोग हैं वो कुछ और चाहते हैं। जैसे एक हीरो होता है वो किसी के साथ अच्छा ही चाहता है, एंड जब हीरो की विलेन के साथ फाइट होती है उसी को हम बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट। एक विलेन शहर में आतंक मचाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है, मर्डर करता है, एंड हीरो को वो चीज़ पसंद नहीं आती है, तो वो हीरो उस क्या कहते हैं उससे झगड़ा करेगा, उस गुंडे से, उसको मारेगा, पीटेगा, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। या फिर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक स्टोरी में कोई भी बॉय है, वो जैसे वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसके पापा उससे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया जहाँ पे वो कुछ और करना चाहता है और जो दूसरे लोग हैं वो उसे कुछ और करवाना चाहते हैं, या उससे उसकी पसंद की चीज़ ना मिलना एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, एक लड़ाई झगड़ा। इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब जिससे कोई भी नैरेटर है तो वो अपनी जो स्टोरी वो किस वे में एक्सप्रेस करता है। जैसे कि उसके कोई पर्टिकुलर वॉइस को कैसे एक्सप्रेस करता है, जैसे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे आई, वी, थर्ड पर्सन ही, शीट। तो मतलब जैसे किसी की भी स्टोरी है, किसी और की स्टोरी है, अब जैसे कोई भी स्टोरी है, जैसे हैरी पॉटर की स्टोरी का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उसे नैरेट तो उसकी ऑथर J.K. रॉलिंग ने किया है। जैसे ही स्टैंड्स ऑन हिज वे, तो नैरेट तो वो कर रही है ना, तो उसमें थर्ड पर्सन लग रहा है, तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किस वे में एक्सप्रेस कर रही है।
फर्स्ट पर्सन में या थर्ड पर्सन में। नरेटर का स्टोरी को एक्सप्रेस करने का वे, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है स्टोरी को एक्सप्रेस करने का। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। थोड़ी भी हेल्प मिली तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।